60 के दशक से 2004 तक हिंदी फिल्मों में सक्रिय रहने वाली इस अभिनेत्री ने अलग अलग किरदारों से फिल्मी पर्दे पर गहरी छाप छोड़ी है। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, हाय हाय। भले ही उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में सहायक या वैम्प का किरदार निभाया हो, लेकिन अपने शानदार अभिनय और खूबसूरती से अपने लाखों फैंस के दिलों पर राज करती थी। तू मेरा जो नहीं, फिर मुझको क्या जा कहीं, पर तू और किस। लेकिन बड़े पर्दे पर दूसरों की जिंदगी में जहर घोलती नजर आने वाली शशि कला की खुद की जिंदगी किसी बुरे सपने की तरह रही। पिता का बिजनेस डूबने पर महीनों तक भटकने के बाद उन्हें फिल्मों में काम तो मिला, लेकिन पहचान मिली खलनायिका की। जिंदगी में प्यार करना सीख ले, जिसको जीना हो मर। फिल्मों में काम पाने के साथ साथ वह असल जिंदगी में भी प्यार पाने के लिए जद्दोजहद करती रही। शादी हुई तो पति से प्यार नहीं मिला। जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्यार मिला तो हालत और भी बदतर हो गई। प्रेमी के टॉर्चर से परेशान होकर वापस आई तो न रहने को घर था, न खाने को पैसे और न ही पहनने को कपड़े। और सड़कों पर सोई और भीख में मिली खाना खाया। फिर बेटी की भी मौत हो गई और कुछ समय बाद ही इसी बदहाली में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसी थी शशि कला की लाइफ। आज इस वीडियो में मैं आपको शशि कला की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट सुरभि और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल क्लासिक एरा। दोस्तों, एक अमीर परिवार में 4 अगस्त 1932 को महाराष्ट्र के सोलापुर में जन्म हुआ था शशि कला का। 5 साल की उम्र में ही उन्होंने डांसिंग, सिंगिंग और एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। वो शहर के कई प्ले में हिस्सा भी लिया करती थी। कुछ समय बाद पिता का बिजनेस में काफी नुकसान हुआ। उनके परिवार की हालत ऐसी हो गई थी कि घर में 8 से 10 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। उस वक्त वो इंतजार करती थी कि कहीं से भी उनके खाने का इंतजाम हो जाए। वो 6 भाई बहन थी। यही कारण था कि शशि कला को महज 5 साल की उम्र में घर चलाने के लिए मेला आर्टिस्ट बनना पड़ा था। वो अपने परिवार की मदद के लिए आसपास के इलाकों में काम करने के लिए जाती थी। फिर उनका परिवार मुंबई आ गया। परिवार मुंबई तो पहुंचा, लेकिन यहाँ ना उनके रहने के लिए घर था, ना पैसा था। उनके पिता के दोस्त ने अपने ही घर में इनके परिवार को ठिकाना दिया। घर चलाने के लिए शशि कला ने घरों में नौकरानी का काम शुरू किया। झाड़ू, कपड़ा और बर्तन साफ करके कम उम्र में ही शशि कला पैसे कमाने लगी। खूबसूरत थी, लेकिन कमाई का कोई और जरिया नहीं था। जिन घरों में काम करती वहां के लोग कहते ही थे, इतनी सुंदर हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती। जब लोगों ने इस तरह की बातें कही तो पिता ने भी इन्हें फिल्मों में हाथ आजमाने की सलाह दी। हिंदी सिनेमा में जगह बनाना उस समय भी आसान नहीं था। फिर भी 10 साल की शशि कला काम की तलाश में फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटने लगी। तभी एक दिन शशि कला पर सिंगर नूरजहां की नजर पड़ी। उस वक्त वो महज 11 साल की थी। उन दिनों नूरजहां अपने पति शौकत हुसैन के साथ फिल्म जीनत बना रही थी, जिनमें वो अपनी बेटी के किरदार के लिए एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश कर रही थी। नूरजहां ने शशि कला को उस रोल के लिए चुना। फिल्म जीनत के लिए एक उर्दू भाषी लड़की की तलाश की जा रही थी और शशि कला ठहरी पक्की महाराष्ट्रियन। जब शौकत हुसैन ने शशि कला से कुछ बोलने के लिए कहा, तब एक्ट्रेस ने महाराष्ट्रियन अंदाज में कहा था, खाली पीली काय को बात करने का। इसके बाद शशि कला को नूरजहां की बेटी का किरदार तो नहीं मिला, लेकिन श्यामा और शालिनी जैसी नामी चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ उन्हें एक कवाली सीन करने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें 25 रुपए का इनाम मिला था। नूरजहां और शौकत हुसैन शशि कला को बहुत प्यार करते थे। यही वजह थी कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में लगातार काम मिल रहा था। वह महीने के 400 रुपए कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। लेकिन इन खुशियों को नजर उस वक्त लगी जब साल 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान नूरजहां और शौकत हुसैन भारत छोड़कर लाहौर चले गए थे। उसके बाद शशि कला को काम मिलना फिर मुश्किल हो गया। उन्हें घर चलाने के लिए छोटे मोटे रोल करने पड़ रहे थे। उसके बाद शशि कला 1948 की फिल्म पुगड़ी में नजर आई। इसके बाद वह 3 बत्ती 4 रास्ता जैसी कई फिल्मों में नजर आई। 1959 तक शशि कला को बतौर वैम्प इंडस्ट्री में पहचान मिल चुकी थी। इस दौरान वह आरती, फूल और पत्थर, आई मिलन की बेला, गुमराह, वक्त और खूबसूरत जैसी फिल्मों में नजर आई। लेकिन वह बड़े पर्दे पर हीरोइन की जिंदगी में जहर घोलने वाली सास,
ननद या साइड किरदार में सबसे ज्यादा देखी गई। शशिकला ने अपने पूरे करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। फिल्म आरती और गुमराह के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उन्होंने मीना कुमारी, नूतन, शर्मिला टैगोर, माला सिन्हा, रेखा, वहीदा रहमान, रीना रॉय, शबाना आजमी, टीना मुनीम और रानी मुखर्जी जैसी बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों के साथ काम किया है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में भारतीय फिल्म उद्योग के असंख्य लोकप्रिय अभिनेताओं जैसे अशोक कुमार, शम्मी कपूर, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना के साथ अभिनय किया। फिल्मों में कामयाबी मिलने के बाद शशिकला ने एक्टर केएल सहगल के रिश्तेदार ओम प्रकाश सहगल से शादी कर ली और उन्होंने 2 बेटियों को जन्म दिया। उसके बाद उनके पति को बिजनेस में नुकसान होने लगा, जिससे वह बहुत परेशान हो गई थी। आए दिन पति के साथ उनके झगड़े होते थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी दोनों बेटियों रेखा और शालिनी को बोर्डिंग स्कूल भेजना पड़ा। लेकिन इससे भी कुछ नहीं बदला। बेटियों को बोर्डिंग स्कूल भेजने के बाद उनके पति संग रिश्ते और बिगड़ गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने ओपी सहगल से अलग होने तक का फैसला कर लिया था। इसकी वजह से उस समय उन्हें समाज में बुरी औरत के तौर पर देखा जाने लगा था। पति ओपी सहगल से आए दिन लड़ाइयों से परेशान होकर शशिकला फिल्म गुमराह के बाद एक शख्स के साथ विदेश भाग गई। यह शख्स कौन था यह कुछ ही लोग जानते थे। इसकी कभी कोई पहचान सामने नहीं आई। लेकिन शशिकला नई जिंदगी के लिए जिस शख्स के साथ विदेश गई थी और जिसके साथ दोबारा घर बसाने के सपने देखे, वही उन्हें टॉर्चर करने लगा। मारपीट और टॉर्चर इस हद तक पहुंच गया कि शशिकला विदेश से भागकर वापस भारत आ गई। लेकिन शशिकला जब वापस आई तो परिवार ने उनके लिए दरवाजे नहीं खोले। बुरी तरह से टूट चुकी शशिकला सड़कों पर आ गई। सड़कों पर ही रहती, यहीं सोती और कोई भीख में खाना देता तो खा लेती। पागलों की तरह सड़कों पर घूमती रहती थी। कुछ महीनों के बाद शशिकला शांति की तलाश में आश्रम और मंदिरों के चक्कर काटने लगी। कोलकाता पहुंचकर मदर टेरेसा के साथ रहने लगी। 9 सालों तक उनके साथ लोगों की सेवा की। शांति मिली तो वापस मुंबई पहुंच गई। काम की तलाश में निकली तो टीवी इंडस्ट्री ने उन्हें काम दिया। शशिकला सोनपरी, जीना इसी का नाम है, दिल दे के जैसे शोज में नजर आई। इन्हें शाहरुख, अमिताभ, सलमान के साथ परदेसी बाबू, बादशाह, कभी खुशी कभी गम, मुझसे शादी करोगी और चोरी चोरी जैसी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। शशिकला उस वक्त बुरी तरह से टूट गई थी जब उनकी बड़ी बेटी रेखा का 1993 में कम उम्र में ही निधन हो गया था। उनकी बड़ी बेटी कैंसर से पीड़ित थी, तब उनकी मां ने उन्हें संभाला था। साल 2005 में शशिकला आखिरी बार पद्मश्री लालू प्रसाद यादव में नजर आई और फिर इंडस्ट्री से दूर हो गई। 4 अप्रैल 2021 में 88 साल की उम्र में शशिकला दुनिया से रुखसत हो गई। आखिरी समय में वह अपनी छोटी बेटी और दामाद के साथ मुंबई में ही रहती थी। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को लेकर उन्हें 2007 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा उन्हें 2009 में वी शांताराम अवार्ड्स के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी नवाजा गया था। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। शशिकला के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेके हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।